Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. So guys, today we are going to learn parts of speech. Guys, if you are a basic learner तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गाइज, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हमें घर पर इंग्लिश सीखने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। बट हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस में अच्छी कमांड होने पर डे टू डे लाइफ के रोज़मर्रा के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप अच्छी इंग्लिश पढ़ एवं बोल सकते हैं। और अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाने पर आपको ऑल टेंस का फोल्डर मिल जाएगा। गाइज, जिस प्रकार एक शेफ को पता होता है कि डिलीशियस डिश बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कब कब कितने क्वांटिटी में डाला जाता है जिससे उसकी डिश डिलीशियस बने, ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर को पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होगा और कौन सा वर्ड यूज़ करने पर सेंटेंस इफेक्टिव इंटरेस्टिंग बनेगा, जिससे हमें अपने फीलिंग थॉट को दूसरे के सामने इफेक्टिव तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। सो गाइज, लेट्स लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स यूजेस इन एनी सेंटेंसेस। गाइज, ये पार्ट 1 है जिसमें मैं कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करूंगा और कुछ दूसरे पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे शब्द भेद कहा जाता है। डेफिनेशन: अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य सेंटेंस में हर शब्द को, एवरी वर्ड को उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद। और ये कहा जा सकता है, यू कैन से दैट इंग्लिश के जितने वर्ड हैं उनको सब उनके जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनके आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है ताकि उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके। और हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से सीखना चाहिए क्योंकि ये बेस है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग में फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। इन द सेम वे अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो हमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव। गाइज, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, इसीलिए इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है। गाइज, मैंने साइलेंट लेटर पर 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने देखा तो अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन है जिसे प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, 6 कंजक्शन, 7 प्रीपोजिशन, 8 इंटरजेक्शन। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक सेंटेंस का एग्जांपल दूंगा कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक या एक से अधिक वर्ड मिल करके एक सेंटेंस बनाता है और कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल: माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। गाइज, इस सेंटेंस में माई पॉजेसिव प्रोनाउन है, मदर नाउन है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है, कुक्स एक वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, डिलीशियस एडजेक्टिव है, फूड नाउन की कैटेगरी में आता है बट हम यहाँ पर इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए हैं। माई पॉजेसिव प्रोनाउन है, सन नाउन है जिसको एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग एक मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, मोबाइल नाउन है जिसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। गाइज, इंग्लिश बोलने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश को बोलने का तरीका ही है कि अगर हमको कोई सेंटेंस बोलना है तो उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और सेंटेंस में जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन यूज करते हैं। हमको कोई भी इंग्लिश का अगर सेंटेंस बनाना है या बोलना है तो उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके हमको किसी भी सेंटेंस को लिखना या बोलना है। नाउन,
डेफिनेशन, नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि अर्थात सब नाम संज्ञा कहलाते हैं। इस यूनिवर्स में जो भी थिंग है, जो भी चीज है, उसको हम किसी न किसी नाम से जानते, तो वही नाम नाउन है। नाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग नाउन को एज अ सब्जेक्ट और या एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे जॉन एक किसी पर्सन का नाम है जो नाउन है। शीला नाउन है। रायपुर एक सिटी का नाम है, नाउन है। भिलाई एक सिटी का नाम है, नाउन है। गर्ल एक लड़की है, वो भी नाउन है। टेबल नाउन है। हैप्पीनेस फीलिंग्स है, ये भी नाउन है। वाटर ये भी नाउन है। फायर, वाइन, कंपेशन करुणा, ये भी नाउन है। गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा, ये सारे नाउन है। इसके अलावा जितने भी नाम आप जानते हैं, किसी चीज़ का नाम जानते हैं, वो सारे चीज़ नाउन है। और नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग नाउन को यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, शालिनी इज़ अ गुड गर्ल। शालिनी एक अच्छी लड़की है। शालिनी को हमने यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए हैं। सेकेंड में आई हेल्प, मैंने उसकी मदद की, यहाँ शालिनी को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं। आई यहाँ मेन सब्जेक्ट है। द इंडिया इज़ अ एक्सीलेंट कंट्री, भारत एक शानदार देश है। इंडिया यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। मैनी एक्सपेट्रिएट लिव्स इन द इंडिया, इंडिया यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। मैनी एक्सपेट्रिएट प्रवासी, जो दूसरे देश से आए हुए लोग प्रवासी कहलाते हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि नाउन जो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन को हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और नाउन को हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। प्रोनाउन डेफिनेशन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड नाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पे यूज किया जाएगा उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे शालिनी इज़ अ गुड गर्ल, अगर मैं इसे बोलूं कि शालिनी हेल्प्स हर मदर टू कुक फूड्स, शालिनी अपनी माँ की मदद खाना बनाने में करती है। शालिनी इज़ अ काइंड हार्टेड गर्ल, शालिनी एक दयालु किस्म की लड़की है। शालिनी गोज टू कॉलेज टू स्टडी एवरी डे, शालिनी रोज़ दिन कॉलेज जाती पढ़ाई करने के लिए। तो बार बार शालिनी शालिनी का नाउन का रिपीटेशन हो रहा है और जो ओड फील होता है। इसीलिए जिसने भी प्रोनाउन का आविष्कार किया होगा उसे लगा होगा कि इसकी जगह हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, शालिनी इज़ अ गुड गर्ल, सी हेल्प्स हर मदर टू कुक फूड, यहाँ पर सी शालिनी के बारे में बता रहा है। सी इज़ अ काइंड हार्टेड गर्ल, यहाँ भी सी शालिनी के बारे में बता रहा है। सी गोज टू कॉलेज टू स्टडी, यहाँ शालिनी के बारे में ही सी बता रहा है। तो शालिनी एक नाउन है और नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है प्रोनाउन। गाइस, जिस तरह से नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसी तरह प्रोनाउन को भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है, और एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। जैसे आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। आई सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, मैंने उसकी मदद की। दे इनवाइटेड अस, उन्होंने हमें आमंत्रित किया। दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इनवाइटेड वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो गाइज, जैसे सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी वैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। एडजेक्टिव विशेषण डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। ऐसे वर्ड जो
नाउन को डिफाइन करेगा या उसकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उन वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल ऑनेस्ट, लार्ज, काइंड, ब्यूटीफुल। गाइज यहाँ पास ब्यूटीफुल के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, शुद्ध उच्चारण के अनुसार फॉल FUL से जितने भी वर्ड इंड होते हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉल होता है। जैसे ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, ऑफल, क्लीन, स्मॉल, लेजी, बिग, टॉल एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिंकी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। रिंकी एक सुंदर गर्ल है। यहाँ पास गाइज रिंकी एक, अगर हम बोले रिंकी इज़ अ गर्ल, एक सिंपल गर्ल है, बट हम बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एज अ ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। जॉन इज़ अ काइंड मैन। जॉन एक आदमी है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जॉन इज़ अ काइंड मैन। काइंड मतलब दयालु। तो मैन की विशेषता, मैन वर्ड की विशेषता कौन बता रहा है? काइंड वर्ड। तो काइंड यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहा है। पंकज लिव्स इन अ लार्ज हाउस। पंकज एक बड़े से घर में रहता है, तो पंकज लिव्स इन अ लार्ज हाउस। तो हाउस घर तो है, बट कैसा घर है? लार्ज। तो यहाँ पर लार्ज जो वर्ड है हाउस वर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब, वर्ब क्या होते हैं? जो किसी क्रिया को बताते हैं। डेफिनेशन, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, एक्शन या उसकी स्थिति, स्टेट के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। इट मीन दैट ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य या सब्जेक्ट के अवस्था, स्टेट को बताएं, उसको हम वर्ब कहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, दो तरह के वर्ब होते हैं। एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है स्टेट वर्ब। चलिए देख लेते हैं एक्शन वर्ब क्या होते हैं। जैसे प्ले, गो, कम, ईट, स्पीक, रन, क्राई, टीच एट्सेट्रा। ये जो वर्ब हैं ये फिजिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। जैसे प्ले, प्ले में खेलते हैं तो ये फिजिकल एक्टिविटी को शो करता है। गो मूवमेंट को शो करता है। कम आना, ये भी मूवमेंट को शो करता है। ईट फिजिकल एक्टिविटी को शो करता है। स्पीक ये भी फिजिकल एक्टिविटी को शो करता है। रन, क्राई, टीच एट्सेट्रा आदि। अब चलिए एक्शन वर्ब तो देख लिया, अब स्टेटिव वर्ब को देख लेते हैं। स्टेटिव वर्ब जो सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है या पजेसिव को बताता है। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, लाइक, सीम, नो एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, माई सन रन्स वेरी फास्ट। मेरा बेटा जो है तेज दौड़ता है। तो रन जो है फिजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है। माई फादर नेवर ईट जंक फूड। मेरे पापा कभी भी जंक फूड नहीं खाते। ये भी ईट जो वर्ब है ये फिजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है। थर्ड, आई हैव 2 मोबाइल। मेरे पास 2 मोबाइल है। गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट के पास कुछ है उसको शो कर रहा है। इसमें किसी प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रहा है, इसलिए पजेसिव केस को शो कर रहा है कि आई हैव 2 मोबाइल, मेरे पास 2 मोबाइल हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसमें भी किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ये स्टेट को बता रहा है कि मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ मी। मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश हैं। यहाँ पर आर जो वर्ब है ये भी स्टेट को बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं खुशी के स्टेट में हैं, खुश हैं। इसके अलावा जैसे दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ। ही सीम हैप्पी, वो खुश प्रतीत होता है। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सारे जो वर्ब हैं स्टेट को शो करते हैं। गाइस स्टेटिव वर्ब के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि स्टेटिव वर्ब को कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आई लाइकिंग हिम, मैं उसे पसंद कर रहा हूँ। आई एम नोइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ जान रहा हूँ। क्योंकि स्टेटिव वर्ब को कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। दैट्स द रूल। So guys, I hope that you have learnt something or other. If you feel that it was useful to you, so please चैनल को लाइक और नीचे लाल रंग के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें along with
please share this video with others because it may be useful to others. Guys, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो you can comment in comment section. I will try to provide video as soon as possible. Thank you for giving your precious time. So I will see you in next video. Bye.